मित्रों नमस्कार। आज एनसीईआरटी की क्लास 7th की बुक सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है एन एलियंस हैंड, जिसका हम पहला पाठ अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द टिनी टीचर। टिनी मीन्स छोटा, या आप नन्हा सा भी कह सकते हो। टीचर मीन्स अध्यापक या गुरु या शिक्षक, यानी छोटा सा शिक्षक। थो सो वेरी स्मार्ट। थो मीन्स होता है यद्यप, सो मीन्स ऐसा या इस तरह का, वेरी मीन्स बहुत, स्मॉल मीन्स छोटा। द एंट, एंट मीन्स चींटी, इज अनबिलीवेबली, ये जो शब्द है ध्यान देना है, ये मेन शब्द जो है बिलीव। बिलीव में एबल सफिक्स जोड़ा गया है, बन गया बिलीएबल। उसके बाद वाई लगा करके बनाया गया है एडवर्ब। और फिर आगे यू यन, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो कि जिस शब्द में लगा दो तो उसका उल्टा अर्थ देता है, एंटोनिम्स यानी कि विलोम बन जाता है। तो अनबिलीएबली यानी अविश्वसनीय रूप से, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, एंड हार्ड वर्किंग और बहुत ही कठिन परिश्रमी, यानी यद्यपि इतना छोटा होते हुए भी चींटी जो है वो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनत कश होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, काइंड्स मीन्स होता है किस्म या प्रकार, वेरियस मीन्स विभिन्न, एमांग मीन्स होता है से, में से, जहां कई चीजें हों उनमें से एमांग लगता है। द कॉमनेस्ट एंट, कॉमनेस्ट मीन्स प्रायः, जो सामान्य रूप से हर जगह पाई जाती है, एंट मीन्स चींटी, इज ब्लैक और रेड, यानी अनेक प्रजातियों में से जो सबसे कॉमन या जो सबसे सामान्य प्रजाति चींटी की प्रजाति है, वह या तो लाल होती है या तो काली होती है। Ants live in comfortable home called ant hill, यानी चींटी लिव मीन्स रहती है, इन कंफोर्टेबल, ये भी जो है एबल सफिक्स से लगा करके कंफोर्टेबल बनाया गया है, आरामदायक। होम्स मीन्स घर, कॉल्ड जिसको कहा जाता है एंट हिल यानी कि बाबी, यानी चीनी जो है सामान्य रूप से आरामदायक घरों में रहती हैं, जिन्हें बाबी कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। नेम मीन्स यहाँ नेम पहले आ गया है, तो यहाँ जो नेम है ये नेम वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए वर्ब। इस कारण से यहाँ होगा नाम बताओ, क्योंकि जब वर्ब पहले आता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंसेस हो जाता है। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, इंसेक्ट में से कीड़ा, कीट पतंगा, यू हैव सीन जो तुमने देखा है, एंड द वाइजेस्ट और जो सबसे बुद्धिमान है, यानी सबसे बुद्धिमान और सबसे छोटा कीड़ा मकोड़ा जो तुमने देखा है उसका नाम बताओ। इज इट द फ्लाई, इज जो है इट से पहले आ गया है तो क्या हो जाएगा, फ्लाई मीन्स मक्खी होता है, और फ्लाई वर्ब मीन्स उड़ना भी होता है, तो यहाँ नाउन के रूप में है। तो पूछ रहे हैं क्या यह मक्खी है, नो इट इज नॉट, नहीं यह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर, क्या यह मच्छर है, नो नॉट द मॉस्किटो, यह मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वार्म, देन मतलब इट मस्ट बी होना चाहिए, मस्ट बी तब तो जरूर होना चाहिए, यानी मस्ट का प्रयोग जहां आदमी ज्यादा श्योर होता है वहां मस्ट का प्रयोग होता है। देन इट मस्ट बी वार्म, तब यह जो है सूड़ी या क्रीम टाइप का होना चाहिए। नो नन ऑफ दीज, नन मीन्स नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज द एंट, यह चींटी होती है या चींटी है, द कॉमनेस्ट यानी जो साधारणतः हर जगह पाई जाती है, द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटी, बट वाइजेस्ट, वाइज जो है वाइज वाइजर वाइजेस्ट,
तो सबसे बुद्धिमान, जो सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान होती है, इंसेक्ट मीन्स कीट, यानी यह सबसे छोटा और बुद्धिमान कीट जो है वो चींटी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी कहानी, एंड्स लाइफ चींटी के जीवन की कहानी, साउंड्स माने यहाँ पर होगा जो हम कहते हैं या सुनते हैं, ऑलमोस्ट अनट्रू यानी वो जो है असत्य है, यानी कि वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। बट लेकिन पीपुल हैव केप्ट एंड्स एज पेट, पेट में होता पालतू, एंड्स में चींटी, केप्ट में ये कीप का थर्ड फॉर्म, कीप, केप्ट, केप्ट, हैव जो है सहायक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर लोग जो है चींटियों को पालते हैं पालतू की तरह। क्यों पालते हैं? एंड हैव वॉच, वॉच मीन्स होता गौर से देखना, उसका अध्ययन करना, बारीकी से देखना। देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, क्लोजली मीन्स नजदीक से, बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, क्रियाकलाप, दिनचर्या, डेली मीन्स प्रतिदिन की। और वो जो है जो लोग पालते हैं उस पर जो है उसकी डेली प्रतिदिन की क्रियाकलापों और व्यवहारों का नज़दीकी से अध्ययन करते हैं या ध्यान रखते हैं। सो वी नो, इसीलिए हम जानते हैं, नंबर ऑफ फैक्ट, नंबर ऑफ फैक्ट माने कई सच्चाइयाँ, अबाउट दिस टिनी, इस छोटे से हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम या परिश्रमी, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर में होता है प्राणी। इसी कारण से हम बहुत सारे तथ्य जो है इस छोटे से बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी जीव के बारे में जानते हैं। एंड एंड्स यूजेज इट्स फीलर और एंटेना to talk to other ant by passing message through them. यूजेज मीन्स होता है प्रयोग करना, इट्स माने अपने यहाँ होगा, फेलर्स मीन्स होता है जो इनके नाक के आसपास जो बाल टाइप के होते हैं, ये फील्स बना हुआ है, जिससे फील में होता है स्पर्श करना, अनुभव करना, उसी से बना है फीलर, यानी स्पर्शक भी कह सकते हो आप। और एंटीना, एंटीना जो है ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में जो सिग्नल को प्राप्त करता है या छोड़ता है उसे एरियल हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एंटीना कहते हैं। टू टॉक, बात करने के लिए, टू अदर, अन्य, एंड से चींटी यानी दूसरी चींटियों से, पासिंग मैसेज यानी संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, थ्रो देम, आपस में, यानी चींटी जो है स्पर्शक या एंटीना का प्रयोग दूसरी चींटियों को संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए करती है। वॉच ये राय ऑफ एंड्स, रा मीन्स होता है कतार, वॉच मीन्स ध्यान से देखना। मूविंग अप और डाउन, यानी मूविंग माने चलना या टहलना, अप या डाउन, ऊपर या नीचे, द वॉल यानी दीवार पर ऊपर या नीचे जाती हुई चींटियों, कतार में जाती हुई चींटियों को ध्यान से देखो। ईच एंड ग्रीट, ग्रीट्स मीन्स होता है स्वागत करना। ऑल द अदर यानी सभी दूसरी चींटियों का, कमिंग आते हुए, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी दिशा से चींटियां आती हैं वो सभी चींटियां एक दूसरे का स्वागत करते हुए, बाई टचिंग देयर फीलर्स, अपने स्पर्शकों को छू करके एक दूसरे का वो स्वागत करती हैं। जैसा कि आप चित्र में देखे हैं, अगर आप ना देखे हो तो ध्यान से चींटियों को देखोगे तो दूसरी दिशा में आने वाली चींटियों का वो इसी प्रकार से स्वागत करती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंड्स, काइंड्स में होता है प्रकार या किस्म, तो चींटियां कई प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमांग देम यानी उनमें से जो सर्वसाधारण है, आर द ब्लैक आर रेड वंस यानी वह लाल या काली होती है। वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने देखा है, देम मीन्स उनको, सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन, जब हम बच्चे थे तभी से उनको हमने देखा है। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन, अब यहाँ देखिए पेड को अटेंशन से जोड़कर पढ़ा जाएगा, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, अब पे अटेंशन माने ध्यान देना, उसी पे का ये थर्ड फॉर्म है। वी हैव नॉट पेड अटेंशन
एनफ अटेंशन टू देम, यानी लेकिन हमने उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। देखा तो है बचपन से, लेकिन पर्याप्त ध्यान से या गौर से नहीं देखा है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू का प्रयोग हुआ है। इन देयर कंफर्टेबल हाउसेज कॉल्ड नेस्ट आर एंट हिल, यानी इन देयर कंफर्टेबल, अपने आरामदायक घरों में, जिसे घोंसला या बाबी कहा जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, और प्रत्येक घर, यहाँ ईच जो है प्रत्येक घर के लिए आया हुआ है। प्रत्येक घर जो है 100 में सैकड़ों, लिटिल रूम्स उसमें सैकड़ों कमरे होते हैं। एंड पासेज मीन्स गलियारे, और गलियारे भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन कमरों में से कुछ, द रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स, इन कमरों में कुछ में, क्वीन मीन्स इनमें एक रानी मक्खी होती, रानी चींटी होती है, वो रहती है और अंडे देती है। अदर मीन्स दूसरी। आर नर्सरीज फॉर यंग वंस, नर्सरीज मीन्स होता है बच्चों के रहने का कमरा, या शिशु सदन भी आप कह सकते हो, जहाँ छोटे बच्चों की व्यवस्था होती है, उसे नर्सरी कहा जाता है। और यही हाल प्रकृति में पेड़ पौधों के लिए भी है, जहाँ छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको भी नर्सरी कहा जाता है। अदर आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, यानी जो और कमरे उसमें होते हैं वह छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं, जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है। ग्रब्स मीन्स आप सूढ़े भी कह सकते हो, लार्वा की तरह जो होता है वो भी कह सकते हो आप। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, वर्कर मीन्स कर्मचारी। इसमें जो है जिस प्रकार से मधुमक्खियों में अलग अलग प्रकार के उनके होते हैं, उसी प्रकार से चींटियों में भी कुछ श्रमिक होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, एक रानी होती है, और उसमें इस प्रकार से 4 वैरायटी की मक्खियां होती हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो वर्कर चींटियां हैं, वर्कर में जो काम करने वाली, उनके लिए रिजर्वमेंट आरक्षित, सुरक्षित, यानी उसमें कोई और नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हम रेलवे में टिकट बुक करा लेते हैं, उसी प्रकार से इनके कमरे भी वो रिजर्व होते हैं। क्वार्टर मीन्स कमरे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, यहाँ पर जो है वो श्रमिक चींटियों के लिए कहा जा रहा है। स्पेंड माने बिताना, मोस्ट ऑफ देयर टाइम अपने समय का अधिकांश भाग, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, सर्चिंग मीन्स तलाश में, फॉर फूड भोजन की, यानी वो जो है श्रमिक चींटियाँ अपना अधिकांशता टाइम भोजन की तलाश में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और उसी घर में कुछ कमरे, यानी छोटे छोटे खाने बने होते हैं, कुछ कमरे जो है वो गोदाम, स्टोर हाउस मीन्स गोदाम, वो गोदाम की तरह अपने भोजन के लिए, भोजन सामग्री के लिए वो सेवा में लेते हैं या उपयोग करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, बैरक्स मीन्स होता है सैनिक कक्ष, जिसमें सैनिक रहते हैं। सेपरेट मीन्स अलग। और जो सिपाही श्रेणी की चींटियां होती हैं, वो उनका जो है एक अलग सैनिक कक्ष होता है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, यानी कोई जो श्रमिक चींटी है वह कभी भी सैनिक चींटी के मकान में, कमरे में रहने का प्रयास नहीं करेगी, यानी इतने अनुशासनशील होते हैं ये। इसीलिए वहां लिखा गया टिनी टीचर। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सैनिक चींटी है वह कभी जो है, गान में हैज गान जाती है, परफेक्ट टेंस, आउट मीन्स बाहर, सर्चिंग फॉर फूड, वह भोजन की तलाश में कहीं नहीं, कभी नहीं जाती है। नो वर्कर आर सोल्जर आर क्लीनर, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी और सफाई करने वाली चींटी कभी भी ये सब जो है हार्म में नुकसान पहुंचाना, ये जो है ग्रब, यानी जो उनकी अंडे से सूढ़ी होती है, उनको कभी ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी, इस प्रकार आप देखते हो, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, यानी एंड्स लाइफ, चींटियों का जो जीवन है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, शेयर ऑफ वर्क माने अपने हिस्से का काम।
इंटेलिजेंटी माने बुद्धिमत्ता से, एंड ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। यानी प्रत्येक जो है उसमें जो श्रमिक हैं और जो सैनिक हैं और जो ये सफाई कर्मी की चींटियां हैं, ये अपने हिस्से का काम बहुत ही बुद्धिमानी और बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट, नेवर मीन्स कभी नहीं, फाइट मीन्स लड़ना, विथ अदर, और वह कभी दूसरों से नहीं लड़ती हैं। मेंबर ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप अपने समूह के सदस्यों के साथ में वह आपस में कभी नहीं लड़ती हैं। द क्वीन एंट हैज ए पेयर ऑफ विंग, विंग्स मीन्स होता है पंख, पेयर मीन्स जोड़ा। यानी जो रानी मक्खी होती है उसके पास दो पंख होते हैं, यानी एक जोड़ी पंख होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ बिफोर द बिगिंस टू ले एग्स, एग्स मीन्स अंडा, ले मीन्स अंडे देना वर्ब है, बिगिंस मीन्स शुरू करना, यही वर्ब है। कास्ट ऑफ मतलब गिरा देना। रानी चींटी के एक जोड़ी पंखे होते हैं जिसे वह अंडा देना शुरू करने के पहले ही गिरा देती है। एग्स हेटेड यानी अंडे से जाते हैं, एंड बिकम ग्रब्स, तब वो सूढ़ी बन जाती है। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून, कोकून में से जिसको हिंदी में प्यूपा कहते हैं, तो ग्रब्स जो है जो सूढ़ी जो है वो कोकून में बदल जाती है। एंड कोकून ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है जन्म देना, और कोकून फूटने पर वो कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से चींटी को जन्म देती है। सिर्फ कोकून से चींटी निकलती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट, यानी एक साधारण चींटी का जीवन। इन द एंट हिल इज ए बुक, यानी बाबी में जो चींटी का जीवन है वो एक बुक के समान है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसमें के हम में से बहुत कुछ लोग ही, सेल्डम मीन्स कभी कभार खोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उनका जीवन बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग कभी उसको ध्यान से देखते नहीं हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी में होता है बस्ती, और जो रानी चींटी होती है वह इंटायर मीन संपूर्ण, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, यानी उस कॉलोनी में जितने भी चींटियां होती हैं उन सब की वो जो है वो माँ होती है। इट लाइव्स, यहाँ ये लाइव्स पढ़ा जाएगा। लाइव मीन्स होता है जीवित रहना, और लिव पढ़ेंगे तो लिव मीन्स होता है रहना। फॉर अबाउट 15 ईयर्स, यानी ये जो है लगभग 15 सालों तक जीवित रहती है। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, और इसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, यहाँ वेडिंग मीन्स होता है शादी का, फ्लाइट्स मीन्स उड़ान, लेकिन यह उन्हें जो है वेडिंग फ्लाइट या दाम्पत्य उड़ान कह सकते हो आप, के बाद उन्हें बाइट्स ऑफ माने काट कर गिरा देना, और उन्हें उसके बाद जो है वह काट कर गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मीन्स होता है घटित होना। यह उड़ान जो है घटित होती है ऑन ये हॉट समर डे, यानी बहुत ही गर्मी के महीनों में, जिस दिन गर्मियों में भी गर्मी ज़्यादा होगी ऐसे समय में यह घटना जो है यह उड़ान होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, लीव्स में छोड़ देना। रानी चींटी जो होती है वह अपने घोंसले को छोड़ देती है और गोज आउट टू मीट ए मेल एंड, और बाहर जो है वो एक मेल यानी पुरुष चींटी से वो मिलने को जाती है। आर ड्रोन, और उसी को ड्रोन भी कहा जाता है मेल एंड को। हाई कहाँ जाती है? हाई अप इन द एयर, हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरती है। यानी जो रानी चींटी होती है वह अपना घोंसला छोड़ देती है और हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरकर एक मेल यानी पुलिंग चींटी से वो मिलने जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, यानी रिटर्न में लौटना,
इसके धरती पर वापस लौटने पर इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स। गेट रिड ऑफ, ये जो है एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है छुटकारा पाना। विंग्स मीन्स पंखे, और यह जो है अपने पंखों, यहाँ इट्स मीन्स अपना होगा, अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब वह जो है अंडा देने के अलावा कोई कार्य नहीं करती। नथिंग मीन्स कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ले मीन्स अंडे देना। एक्स हेच, हेच मीन्स होता है सेना। एक्स हेच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे से जाते हैं और ये जो सुई होती है सुई रूप में वो बाहर आती है। कम आउट माने बाहर आना। सोल्जर्स गार्ड देम, गार्ड मीन्स रखवाली करना, और जो सैनिक चींटियां होती हैं वो इसकी रखवाली करती हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, और जो कर्मचारी यानी कि श्रमिक चींटियां हैं वह उन्हें खिलाती हैं और उनकी साफ सफाई करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एयरिंग मीन्स होता है हवा खाने के लिए, घूमने, जैसे हम लोग भ्रमण करते हैं, और उन्हें जो है वह डेली लगभग प्रतिदिन हवा ले जाने के लिए वो बाहर ले जाती है। एक्सरसाइज, अभ्यास करवाती है। एंड सनशाइन, और उन्हें धूप में भी रखती है या धूप भी प्रदान करती है। 2 or 3 weeks लेटर, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3, और माने या 2 या 3, वीक्स मीन्स सप्ताह, 2 या 3 सप्ताह बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स, यानी जो सोनी रूप में थे, अंडे का मतलब वह सोनी रूप था, वो जो बिकम माने हो जाना, वह जो है कोकून, यानी जैसा चित्र में दिखाया गया है ये कोकून होता है, इस रूप में वो बदल जाती है। एंड लाई विदाउट फूड, लाई मीन्स पए रहना, विदाउट मीन्स के बिना, फूड मीन्स भोजन, और एक्टिविटी मीन्स कोई क्रियाकलाप। फॉर 3 weeks मोर, फॉर 3 weeks मोर, 3 सप्ताह से और ज्यादा ही वह बिना किसी क्रियाकलाप और भोजन के कोकून पड़ा रहता है। देन द कोकून ब्रेक, और तब कोकून जो है, ब्रेक मीन्स फूटना या टूटना, तब कोकून टूटता है। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, परफेक्ट मीन्स पूर्ण रूप से, कंप्लीट जो है, और एक पूर्ण चींटी प्रकट होती है या पैदा होती है। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग, टीचिंग मीन्स शिक्षा देना, उनको पढ़ाना सिखाना। अब यह जो समय होता है, यानी कोकून फूटने के बाद अब यह उनकी शिक्षा का समय होता है। ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण, क्या कैसे करना है तो उन्हें सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। यानी न्यू एंट, जो नवजात चींटियां हैं, ये अपने कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य को, ये पुरानी चींटियों से, जैसे कि वर्कर मैंने बताया, श्रमिक, सैनिक और निर्माता और जो सफाई कर्मी वाली चींटियां हैं, उन सब से जो है ये अपने काम को सीखती हैं। आफ्टर ये फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, यानी कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद ये छोटी सी चींटियां जो है वो बाहर जाने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र के लिए वो तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, नॉट ओनली मतलब केवल उनके लिए नहीं, बट यहाँ लगाओ आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जो ये बाबी होती है यह केवल चींटियों का ही घर नहीं होती है, बल्कि फॉर सम अदर क्रीचर, कुछ और प्राणियों के लिए भी ये घर का काम करता है। यानी कुछ और प्राणी वहाँ रहते हैं, जैसे बीटल मीन्स होता है भंवरा या भृंग, लेसर्स ब्रीड, और इन चींटियों से जो और छोटी प्रजाति की चींटियां होती हैं उनके लिए भी होता है घर ये। एंड ग्रीन फ्लाई, और ये ग्रीन फ्लाई होती है उसके लिए भी ये घर का काम करती है, मतलब कि ये तीनों भी उसी में रहते हैं। व्हाई डू एंट वांट दीज एलियन, एलियंस मीन्स होता है बाहरी, क्रीचर मीन्स प्राणी,
वाई डू एंट वांट, यानी चींटियां क्यों चाहती हैं इन बाहरी प्राणियों को टू लिव इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में क्यों रखना चाहती हैं। फॉर सेवरल रीजन, सेवरल मीन्स अनेक, इसके भी अनेक कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, क्यों, उनमें से कुछ जो है वो बहुत ही मनोहारी गंध, स्मेल मीन्स गंध या महक कह सकते हो आप, सुहावनी या सुंदर महक छोड़ती हैं टू दी एंड, चींटियों के लिए। सेंस मीन होता है भाव, यानी चींटियों के भाव के लिए वो पसंददायक या बहुत ही खुशनुमा महक को छोड़ती हैं या सुगंध आप कह सकते हो। अदर गिव स्वीट जूस, और जो अन्य होती हैं वह उन्हें एक मीठा जूस या रस भी कह सकते हो आप देती हैं चींटियों को, यानी जो दूसरे प्राणी हैं उन प्राणियों में से कुछ प्राणी उन्हें मीठा जूस भी देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट आर प्ले थिंग लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, और जो है कुछ जो है वो सम आर जस्ट पेट, कुछ पालतू होते हैं, प्ले थिंग खेलने के लिए होते हैं, जैसे कि हम इंसान लोग, ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान मानव जात, जैसे हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं वैसे वो भी कुछ अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट काऊ, और जो हरी मक्खी बताया ग्रीन फ्लाई पीछे आया था, वो जो है चींटियों के लिए गाय होती है। जैसे हम मानव प्रजाति के लोग जो है गाय को पालते हैं दूध के लिए, वही कह रहा है कि ग्रीन फ्लाई जो है चींटियों की गाय होती है। यहाँ पास ट्रैफिक कामा लगा हुआ है क्योंकि प्लूरल नंबर है तो यस के ऊपर लगा गया है, नहीं तो यस के पहले लगता। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, यानी चींटियां जो हैं इन्हें प्रशिक्षण देती हैं। ट्रेन मीन्स प्रशिक्षण देना, सिखाना, गिव माने देने के, हनी ड्यू माने मधुर रस, और जो है चींटियां इन्हें मधुर रस देने की ट्रेनिंग करती हैं जो कि लाइक मिल्क दूध के समान होता है। विथ ये टच ऑफ देयर एंटीना, यानी उनके एंटीना, अभी हमने बताया जो था, एंटीना को छूते ही वो उन्हें मधुर रस प्रदान करती है जो कि दूध की तरह होता है। दे मिल्क, मिल्क जो है यहाँ पर वर्ब है, मिल्क नाउन भी होता है, मिल्क माने दूध, और जो मिल्क वर्ब होता है, मिल्क माने होता है दूध दूहना, कि इस लाइन में जो है मिल्क वो वर्ब है। तो दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, ये इसको ऐसे ही दूहती हैं या दूध प्राप्त करती हैं जैसे कि हम लोग गाय से प्राप्त करते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंट हैव ह्यूमन्स लर्नड, क्या इंसान ने सीखा है, एज मच एज एंट हैव, जितना ज्ञान चींटियों के पास है क्या उतना मनुष्य के पास है, या क्या उतना इंसान ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद उनके पास हो, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन वह जो है इसको अच्छे प्रयोगकारी के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टिनी टीचर, और दे में यानी वो सीख सकते हैं कुछ चीज़ें, इस छोटे से गुरु से कुछ चीज़ें वो सीख सकते हैं, या नन्हे से शिक्षक से कुछ चीज़ें वो सीख सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना, सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का भाव, एंड डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासनशीलता, क्लीननेस मीन्स सफाई, केयर फॉर यंग वन यानी छोटे बच्चों की देखभाल, केयर मीन्स यहाँ देखभाल करना, केयर फॉर, एंड एबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी, एक दृढ़ जिम्मेदारी, टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहाँ वो रहते हैं अपनी भूमि के लिए, या मातृभूमि भी कह सकते हो आप, जहाँ वो रहते हैं उसके लिए एक दृढ़ जिम्मेदारी भी वो चींटियों से सीख सकते हैं। फिर देख लीजिए, दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टिनी, यानी ये दे शब्द मानव जात के लिए आया हुआ है, वह अब भी इस छोटे से गुरु से कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि कठिन परिश्रम, कर्तव्य का भाव, और अनुशासनशीलता, और स्वच्छता,
तथा अपने छोटे बच्चों की देखभाल और एबाबाल इन सब के अलावा ए फर्म लॉयल्टी ऑफ द लैंड वेयर लिव, इन सब के अलावा जो है जहाँ वो रहते हैं अपने उस भूमि की प्रति एक दृढ़ जिम्मेदारी सीख सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।